बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th का एक और इम्पोर्टेंट मैथ का एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 2.2। और आज क्लास 10th का ये यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है आपका बहुपद। 2.1 का वीडियो हमने अपलोड कर दिया, आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। आज हम देखेंगे 2.2 एक्सरसाइज, जो कि है क्लास 10th चैप्टर 2 का। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बहुपद में कौन सी चीजें कैसे व्यक्त करनी है, कैसे उसे हल करना है, क्या प्रूफ करना है, क्या जांच करना है। ठीक है, क्वेश्चन जो कि है आपका ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपका जो सॉल्यूशन है बहुत ही आसान तरीके से हम आज देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के, यानी कि निम्न यानी कि इन सब में से जो द्विघात बहुपद हैं उनके शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके हमको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, यानी कि शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। यानी कि इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसका जांच भी करना है, शून्यकों का योग भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको हल करने के साथ साथ उसको जांच भी करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि x² - 2x - 8। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे x² - 2x - 8 को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका वो दिया है x² - 2x - 8। अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि द्विघात बहुपद है ये, क्योंकि इसका घात क्या है 2 है। तो यहाँ पे बहुपद का जो घात है, यानी कि द्विघात, घात आप समझते हैं जिसके पावर पे कोई नंबर हो। ठीक है, पूर्णांक नंबर हो। तो यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है, स्क्वायर है, और सारे में ही कोई ना कोई अल्फाबेट्स के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो ये क्या है, ये एक द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के गुणांकों के बीच, यानी कि शून्य के गुणांक के बीच का संबंध भी स्थापित करना है और जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम इस बहुपद का हल करेंगे। ठीक है, आपको इस बहुपद का हल करना है। सबसे पहले 2 चीजें आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो शून्यकों का योग है, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध में। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि शून्यकों का योग क्या होता है। शून्यकों का योग, शून्यकों के योग में, योग का मतलब होता है क्या, जोड़। ठीक है, किसी चीजों को जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यकों के योग में हम क्या करेंगे, एक अल्फा लेंगे और जोड़ने के लिए जोड़ेंगे क्या, बीटा को। तो हमें अल्फा और बीटा ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम शून्यकों के योग को जोड़ सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग है, और बराबर में हम क्या लेंगे, -b/a। ये आपका क्या है, इसका फॉर्मूला है। शून्यकों के योग का ये फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या, एक होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, अब गुणनफल कह रहा है, यानी कि गुणा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, c/a। तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। आपको शून्यकों का योग का फॉर्मूला है, शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला जो है वो हमारे उत्तर की जांच, यानी कि सत्यता करने में क्या होगा, यूज किया जाएगा। तो हमने पहले आपको इसलिए बताया ताकि आप इसे नोट करिए। ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसी पे रिलेटेड हमारे सवाल लगने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये दिया है। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या याद करना है, अल्फा प्लस बीटा। बाकी हमारे क्वेश्चन से ही सारी चीजें हो जाएगी। एक और चीज है कि हमारे द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो होता है ax² + bx + c।
ये क्या है, इसका फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का। तो 3 चीजें आपको इस पूरे चैप्टर में याद रखनी है। इस शून्यकों का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ये नोट कर लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे ही हम सॉल्व करेंगे इस पर क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम इरेज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे हम इरेज करेंगे क्योंकि हमें इसको अभी जरूरत नहीं है, तो हमें कुछ स्पेस चाहिए, इसलिए हम इसे इरेज करते हैं। कॉपी पेन लेकर आप बैठिए, उस पर सारी चीजों को नोट करते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले दिया है हमारा क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। सबसे पहले हम इसका क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड करेंगे तो हमें ऐसे नंबर की जरूरत है जिसमें हम क्या करें कि 2x, यानी कि हमारा प्लस या माइनस करने पे, यानी कि माइनस का चिन्ह है तो माइनस करने पे 2 आए, और गुणा करने पे, ठीक है, इन दोनों का गुणा करने पर क्या है, 8 है। अब 8 का एक x में गुणा होगा तो 8x स्क्वायर होगा, तो हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 8 चाहिए। अब ऐसे नंबर हमें चाहिए कि जो माइनस करने पे 2 आए और गुणा करने पर 8 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो देखिए 4 दूना के 8 और 4 में से 2 हम माइनस करेंगे, तो 4 गुणते 2 बराबर क्या आ जाएगा, 8। और 4 में से माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। यानी कि ये 2 आपका ये आ गया और ये 8 आपका ये आ गया। और दूसरी बात कि हमें कैसे रखना है, अब चीजों को हमने नंबर तो सिलेक्ट कर लिया, अब क्या कर रहे हैं, चीजों को हम कैसे रखेंगे। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को यहाँ नोट करेंगे। अब देखिए ये माइनस है, जब ये माइनस है तो बीच में हमें क्या चाहिए, 4 माइनस 2, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बीच में रखेंगे 4 प्लस 2। अब प्लस क्यों रखेंगे, क्योंकि ये प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस इसका ये जो x बचेगा वो यहाँ नोट करेंगे, ये वाला x। ठीक है, बचेगा क्या, -8। तो आपको बीच की संख्या रख दी गई है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, और इस प्लस का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। इस प्लस का इसमें गुणा करेंगे तो भी क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए इस 4 का गुणा x में एक बार करेंगे, फिर 2 का गुणा x में करेंगे, तो 4 में x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x, प्लस 2 में x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, माइनस बचेगा क्या, 8। अब हम क्या करेंगे, सबसे आसान चीज जो है, आप इसको, ये आपको 4 भागों में मिल रहा है, 1, 2 और 3, 1, 4। तो आप क्या करिए कि 2 अलग अलग भागों में इसको बांट दीजिए। अब हमने इसको 2 अलग अलग भागों में बांट दिया है। अब ये देखना है कि इन चीजों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें 4x, तो इन दोनों में क्या है, x है, तो हम इसका x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, इस x में 2x है, अगर एक x बाहर आ गया है तो एक x बचेगा कि नहीं, तो उस एक x को हम अंदर लिखेंगे, माइनस ये 4 जो है x का, इसमें कॉमन ले लिए हैं x, तो बचेगा क्या, 4। वेरी गुड। अब बचेगा क्या, देखिए प्लस, इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसके पास x है, इसके पास तो x नहीं है, लेकिन इसके पास 2 है और 2 8 में कट सकता है, तो हम लिखेंगे क्या, 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस के ये 4 बार में, 2 चौके 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम 2 कॉमन लिए तो x बचा, और 2 का भाग इसमें दिए तो कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो ये चीजें हमारी मिल गई। अब यहाँ पर देखिए 2 ब्रैकेट हमारा मैच कर रहा है, x माइनस 4, x माइनस 4, तो उसको क्या करेंगे, हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे, x माइनस 4। अब यहाँ देखिए ये क्या है, x और बचा क्या, +2, तो लिखेंगे एक ब्रैकेट में x प्लस 2। आपको ये 2 चीजें मिलेंगी सारे गुणनखंडों में, यानी जितने भी हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे चीजों को, इसके बराबर हम अल्फा और इसके बराबर हम बीटा ज्ञात कर सकते हैं। तो x माइनस 4 बराबर के 0, इसको भी लेंगे x प्लस 2 बराबर के 0। अब यहाँ पर हम x लेंगे, तो x बराबर में, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा क्या, 4। ये x है बराबर में, ये माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस के 2।
तो इसमें x का मान कितना आया -2, इसमें कितना आया 4। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा का मान 4, तो लिखेंगे यहाँ पर अल्फा बराबर 4। और ये हो जाएगा आपका बीटा, तो बीटा बराबर -2। तो हम इसे अल्फा ले लेंगे और इसे क्या लेंगे, बीटा ले लेंगे। अब चीजों को ध्यान दीजिए कि हमें अल्फा और बीटा मिल चुका है, यानी कि हमारा क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व है, लेकिन हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, जांच लिखेंगे हम पहले जांच। जांच में क्या करेंगे, सबसे पहले हम शून्यकों को क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों के योग का सूत्र क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अल्फा का मान हमने क्या निकाला 4, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या 4 प्लस बीटा का मान क्या है, बीटा का मान -2, तो लिखेंगे -2। ठीक है, ये हो गया बराबर। अब -b और a कहाँ से लाएंगे, b a यानी a b c हम कहाँ से लाएंगे। तो देखिए बच्चा, हम आपको बताए थे कि a b c जो सूत्र है द्विघात बहुपद का ax² + bx + c, तो हम क्या करेंगे, इस पर उसको बांट देंगे। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं x² - 2x - a। सूत्र क्या था हमारा, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या है, तो देखिए ax² + bx + c। अब यहाँ देखिए ये ax² है, तो ये क्या है x², तो x² से x² मिल गया, a की जगह पर कोई नंबर नहीं है, तो a का मान क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका bx, तो यहाँ पर देखिए b और x से x तो मिल गया, तो b का मान क्या होगा 2, तो लिखेंगे b बराबर 2। अब देखिए माइनस में तो क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पे देखिए c का मान क्या है -8, c बराबर 8 है, तो लिखेंगे c बराबर -8। तो यहाँ पर हमें 3 मान मिला, तो हमको क्या चाहिए -b/a, तो -b में क्या है माइनस रखेंगे और b का मान क्या है -2, तो रखेंगे -2 बटा में a का मान क्या है 1, तो रखेंगे क्या 1। अब देखिए यहाँ पर 4 प्लस माइनस के 2 बराबर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 है तो 2 बटा में 1। 4 में से 2 गया 2 बराबर ये कितना आएगा 2। तो यहाँ पर ये चीजें मैच कर रही है कि नहीं, हमें 2 मिल गया। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, अल्फा का योग निकाला, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो दूसरा सूत्र है शून्यकों के गुणनफल का क्या, कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है c/a। इसको भी रखते हैं, अल्फा का मान क्या है 4, तो रखेंगे 4 इंटू बीटा का मान क्या है -2, तो रखेंगे -2 बराबर c का मान -8, तो रखेंगे -के, a का मान दिया 1, तो रखेंगे 1। अब देखिए यहाँ पर 4 दूना के 8, तो रखेंगे क्या -8 बराबर ये -8 बटा में 1, इसको लिख सकते हैं क्या -8। तो ये भी हमारा क्या हो गया, बराबर आ गया। तो ये हमारा जो बराबर है, तो हमारे मान क्या निकले 4 और -2, तो ये आपका आंसर है। लेकिन जांच में आपका ये जो बीच का भाग है 2 और 2, ये हमें 2 आ गया, और 8 जो है लास्ट का भाग -8, तो -8 आ गया। तो इस प्रकार से हमको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है, फिर आपको 2 सूत्र दिए गए हैं, एक शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल। तो इन दोनों सूत्रों पर क्या करना है, आपको उत्तर की जांच करनी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी सारे क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। तो आप इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 4s² - 4s + 1। तो 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, तो देखिए यहाँ पर आपको 4 दिया है और यहाँ पर जोड़ दिया है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 होगा, ठीक है। और 2 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पर चीजों को ऐसे देखना है कि आपको ये हल कैसे करना है। तो बीच में ये 1 का गुणा 4 में हो जाएगा तो कितना आएगा 4। तो हमको क्या चाहिए, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 2 में
2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको 1 भी प्राप्त हो जाएगा और फिर 4 भी प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि रखेंगे यहाँ पर चीजों को बांटने के लिए सबसे पहले क्या, तो आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, देखिए सबसे पहले हम लेंगे क्या, 4s², नीचे कॉमन लेंगे माइनस 2s में से 2s को माइनस करेंगे तो 2s माइनस 2s, ठीक है। और यहाँ पर प्लस क्या बचेगा, 1। अब 2 दूना के 4s हो जाएगा और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी चीजें हो गई। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें से ये दोनों भाग को बांट दीजिए इस प्रकार से, 2s माइनस 2s प्लस 1, ये अलग भाग में बढ़ जाएंगे, ये अलग भाग में बढ़ जाएंगे। और इसमें क्या कॉमन है, इसमें 4s है। अगर हम सिर्फ s कॉमन लेते हैं, यहाँ पे s होगा, सिर्फ s कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 4 भी बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2s कॉमन लेंगे, 2s, तो बचेगा क्या, 4 है तो इसका 2 से 2 भाग देंगे, 2 बचेगा। और इसका 2s है तो 1s अंदर आ जाएगा। अब देखिए 2 दूना के 4 और s का s में करेंगे तो s², 4s² हो गया, क्लियर है। अब देखिए माइनस ये 2s कॉमन लेंगे तो ये 2s से 2s कट गया तो बचेगा क्या, 1। अब देखिए क्या बचा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माइनस लेंगे, ठीक, माइनस का माइनस। अब देखिए चीजों को, 2s प्लस 1 है, इन दोनों चीजों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, माइनस ये 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 2s, फिर बचेगा माइनस के 1, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 1। अब देखिए यहाँ पर आपको ये दोनों चीजें कॉमन मिल रही हैं, ये s है, ये दोनों चीजें क्या है, कॉमन है, तो उतार लेंगे 2s माइनस के 1। फिर यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2s माइनस 1 बचा तो लिखेंगे 2s माइनस के 1। अब हमें क्या मिला, 2 ब्रैकेट में 2 मान मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से अल्फा बीटा ज्ञात करना है तो इसमें से s निकालेंगे और इसमें से भी s निकालेंगे। तो लिख सकते हैं इसमें 2s माइनस 1 बराबर के 0। उसी प्रकार से इधर भी लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए s बराबर क्या होगा, ये 2s बराबर क्या होगा, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 1। उसी प्रकार से 2s बराबर प्लस 1। अब लेंगे s, तो s बराबर 1 बटा के 2, ये हो गया, 2 नीचे आ जाएगा, s बराबर 1 बटा के 2। तो आपको क्या मिला, 1 बटा के 2, s का मान इधर से भी और इधर से भी, तो ये हो गया क्या आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। अब क्या करेंगे, हमने तो सॉल्व कर दिया गुणनखंड, अब हम उत्तर की जांच करेंगे। तो लिखेंगे जांच। जांच में सबसे पहले आपको हमने क्या बताया, सबसे पहले हमें शून्यकों का गुणनफल या योग ज्ञात करना है। तो योग के लिए सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान हो गया आपका 1 बटा के 2, तो रखेंगे क्या 1 बटा के 2, प्लस बीटा का मान 1 बटा 2 तो रखेंगे 1 बटा के 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर ये क्या है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1। ए बराबर क्या होगा, तो ये हो गया 4, बी बराबर क्या होगा, तो ये हो गया माइनस के 4, सी बराबर 1। अब देखिए हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, तो बी का मान क्या है -4, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस, फिर अंदर में -4 बटा में ए का मान 4 तो रखेंगे क्या 4। अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, एलसीएम आएगा इसका 2, 2 एकम 2 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 1 एकम 1 बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 बटे के 4, ये 1 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटा 2 बराबर ये हो जाएगा 4 बटे 4। ये भी 2 से 2 एक बार में कट गया, ये भी 4 से 4 एक बार में कट गया, तो आंसर क्या आएगा इसका 1 बराबर 1, यानी कि 1 बराबर 1 आ जाएगा। ये आपका ये पहला जांच हो गया। अब दूसरा जांच देखिए, तो दूसरा जांच है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान 1 बटा के 2 इंटू बीटा का मान 1 बटा के 2, सी का मान 1, ए का मान क्या हो जाएगा 4। देखिए 1 से 1 का गुणा करेंगे 1 और 2 में 2 का 4 बराबर 1 बटा के ये भी 4, तो यहाँ पे ये भी चीजें क्या हो गई बराबर हो गई। तो आपको ये भी सत्यापित हो गया 1 बटा के 4 बराबर 1 बटा 4
और एक बराबर 1। तो हमने गुणनखंड किया, फिर उत्तर की जांच की। आई होप आपको ये भी सवाल अच्छे से क्लियर होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो इसको मिटाएंगे पहले। इसके आगे आपको पूरे 6 सवाल है, एक एक सवाल को हमको इसी प्रकार से सॉल्व करते जाना है। ठीक है, आपको पहले गुणनखंड करना है, फिर उत्तर की जांच में आपको 2 सूत्र बताए गए हैं, उन दोनों सूत्रों पर आपको ये चीजें हल करनी होगी। और देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल कह रहा है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे क्या हम तीसरे सवाल में 6x² - 3 - 7x। ठीक है, एक सेकंड। तो इसमें हम चीजों को कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर दिया है 3 और यहाँ पर दिया है 7x। क्या हम 7x को बीच में करके 3 को इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लिखेंगे 6x² फिर माइनस, अब यहाँ देखिए ये 7 है, इधर आ गया 7x और माइनस के 3। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। तो अब ये हो जाएगा 6x² - 7x माइनस के 3। अब हमको ऐसा नंबर चाहिए जो कि क्या हो कि प्लस माइनस करने के बाद 7 आए और फिर क्या हो कि गुणा करने के बाद यहाँ पे देखिए 6 में 3 का करेंगे तो कितना आएगा 18। तो ऐसा नंबर चाहिए जिसको माइनस करने पे 7 आए और गुणा करने पर 18। तो यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18, 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 7। चलिए देखते हैं इसको भी। यहाँ पर चीजें ये है कि कोई नंबर यहाँ पर ऐसा है कि जिसको आप डायरेक्ट गुणा करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन आपको इसका फर्स्ट वाले नंबर से डिलीट करना है, गुणा करना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो बीच का नंबर है वो फिर गुणे में उतना आता है या नहीं। तो अब देखिए, अब लिखेंगे क्या 6x² माइनस ब्रैकेट में क्या लेंगे, तो ऐसे भी ले सकते हैं डायरेक्ट 9x फिर प्लस 2x। प्लस क्यों किए, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस के 3। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए हमने बोला था इन दोनों को अलग अलग भागों में बांट देंगे, हमने बांट दिया। अब कॉमन क्या है, देखिए 3 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, x दोनों में है, तो हम क्या लेंगे 3x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर ले लेंगे क्या 3x। अब बचेगा क्या, तो 3 दूना के 6 2, ये x है तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 से 3 करेंगे 3 लिखे 9, ये x का बाहर आ गया तो इतना ही बचेगा। ठीक है, माइनस, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, सॉरी ये प्लस है। अब यहाँ देखिए बचेगा क्या 2x माइनस के 3, ये अलग ब्रैकेट में कर लेंगे और इसको जो बचा वो अलग ब्रैकेट में। तो 2x माइनस के 3 एक ब्रैकेट में और 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखिए हमें 2 चीजें मिल गई, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे 2x माइनस के 3 बराबर 0, फिर इसको रखेंगे 3x प्लस 1 बराबर के 0। अब देखिए रखेंगे 2x बराबर, ये 3 माइनस में जाएगा तो प्लस में 3। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3x बराबर, ये प्लस में जाएगा तो माइनस के 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 और ये 2 आ जाएगा नीचे, और ये x बराबर क्या हो जाएगा -1 बटा में ये 3 आ जाएगा नीचे। तो हमारा अल्फा का मान 3/2 हो जाएगा ये अल्फा, और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है आपका -1/3। तो यहाँ तक तो हल आप कर लिए। अब हम देखेंगे उत्तर की जांच। तो लिखेंगे क्या जांच, जैसे जैसे हमने स्टार्टिंग में किया है सेम प्रोसेस आपको सारे में करना है। तो जांच करेंगे, तो जांच में सबसे पहले शून्यकों का योग लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। अल्फा का मान क्या है 3/2, तो रखेंगे 3/2 प्लस बीटा का मान क्या है -1/3, तो रखेंगे क्या -1/3। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट लिखेंगे क्या माइनस बराबर -b का मान क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये सूत्र है इस वाले पे, तो इस वाले पे रखेंगे b का मान क्या है
तो b का मान इस रूल में दिया है क्या 7, ठीक है। यहाँ पर ये b का मान हो जाएगा 7, a का मान हो जाएगा 6, c का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 6, b बराबर हो जाएगा माइनस के 7, c बराबर हो जाएगा माइनस के 3, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हमें रखना है क्या माइनस b का मान क्या है -7, तो रखेंगे माइनस का -7 बटा में a का मान क्या है, a का मान है 6, रखेंगे 6। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो ये 3 का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का तो आएगा क्या 6, 2 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 2 में 6 का भाग देंगे 3 बार में, 3 लिखे 9, फिर माइनस 3 का 6 में 2 बार में जाएगा, 2 एकम 2 बराबर ये क्या आएगा प्लस के 7 बटा में 6। 9 में से 2 क्या कितना आएगा 7 बटा के 6 बराबर 7 बटा के 6। ये आपको पहला रूल प्रूफ होता है। अब दूसरा क्या कह रहा है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a। अल्फा का मान 3 बटा के 2 रखेंगे, 3 बटा के 2 इंटू बीटा का मान -1 बटा के 3 बराबर c का मान -3 बटा में a का मान क्या है 6। देखिए 3 एकम 3 -3 और 2 तिहाई 6, और ये भी क्या बचेगा -3 बटा के 6। तो ये भी क्या हो गया, चीजें बराबर हमको मिल गई। तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस को हल करने हैं गुणनखंड से और उत्तर की जांच से। हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हल होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसको इरेज कर देते हैं, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। तो देखिए तो चौथा क्वेश्चन है हमारा 4u² प्लस 8u। क्या करेंगे, हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। c का मान तो कुछ है नहीं, तो c की जगह पर हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। 4 से ये भी है, 4 से ये कट भी जाएगा, तो ले लेंगे 4u कॉमन, इसका एक u बचेगा, तो रखेंगे क्या 4u कॉमन हो गया, तो एक u, इसका u बचा, प्लस यहाँ से 4 से ये कटेगा कितने बार में 2 बार में, ये u तो कॉमन ऑलरेडी है, तो u प्लस 2। अब देखिए ये 4u आपका निकला, ये u प्लस 2 निकला, इसका कोई गुणनखंड नहीं है, तो हम इसमें कॉमन लेके भी चीजों को अलग अलग कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 4u मिला, यहाँ से ये भी मान निकल सकता है, और यहाँ पर आपको क्या मिला कि u प्लस 2 मिला, तो यहाँ पर लिखेंगे 4u बराबर 0, और यहाँ लिखेंगे u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर 0 बटा के 4, और यहाँ पर हो जाएगा u बराबर, ये जो प्लस है इधर आएगा तो माइनस के 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए u की जो वैल्यू है, ये 4 का 0 में भाग दीजिए तो कितना आएगा 0, और यहाँ पर कितना आया है -2, तो अल्फा का मान 0, बीटा का मान माइनस के 2। चलिए अब इसकी जांच करते हैं, तो लिखेंगे क्या हम इसमें जांच के सूत्र शून्यकों का योग पहले निकालना है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई a। सबसे पहले समस्या ये होगी कि हम इसमें a b c क्या लें, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो प्लस में हम c की जगह पर 0 ले सकते हैं। अब a बराबर क्या होगा 4, b बराबर क्या होगा 8, c बराबर क्या होगा 0। अब इसी को हम क्या रखेंगे, इसमें मान रख सकते हैं। अब देखिए अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान क्या होगा -2, तो रखेंगे -2 बराबर, ये माइनस हो गया, b का मान 8 बटे में a का मान 4। क्लियर है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 में से तो 2 में 0 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा, तो रखेंगे 2 बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस का चिन्ह रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या 2 है और 2 माइनस में है, बराबर
ये 4 से कटे कितने बार में, 2 बार में, तो माइनस के 2 ये भी बचा, तो -2 हमारा यहाँ पर ये प्राप्त होता है। फिर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। ठीक है, अल्फा का मान 0 इंटू बीटा का मान क्या है -2 बराबर c का मान 0 बटा में a का मान क्या है 4। यहाँ देखिए 2 का 0 में करेंगे गुणा 0 आएगा, बराबर 4 का 0 भाग में कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से भी आपको बहुत ही आसान तरीके से ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें। इसको इरेज करते हैं, फिर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि टी स्क्वायर माइनस के 15, ठीक है, माइनस के 15। अब टी स्क्वायर माइनस 15 क्या होगा, देखिए टी स्क्वायर है माइनस के 15 है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो इसमें तो कोई चीजें ना गुणनखंड कर सकते हैं ना कॉमन ले सकते हैं। अब रहा बात सी का, तो सी का मान हम इसमें क्या रख लेंगे, तो सबसे पहले ये देखिए कि हमारा जो सूत्र है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर आपको ए स्क्वायर यानी कि स्क्वायर में आ गया तो ए का मान हो गया, इसमें तो एक्स भी नहीं है यानी एक्स या टी कुछ नहीं है, तो इसका मान हम सी लेंगे। ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, तो हमें बी चाहिए होगा, तो बी की जगह पर क्या रखेंगे हम 0 रख सकते हैं। तो याद रखिएगा ये आपका सी 15 है और टी क्या है आपका टी स्क्वायर यानी कि ए एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से आपका ए का मान क्या निकलता है, ए का मान हम 1 ले सकते हैं यहाँ पर, और बी का मान कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 0 ले लेंगे, और सी का मान क्या है माइनस के 15, तो माइनस के 15। क्लियर है। अब इन तीनों पर हमें सॉल्व करना है, तो इन चीजों को हम मिटा देंगे। अब हम देखेंगे सॉल्व कैसे होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 15 सॉरी टी स्क्वायर माइनस के 15। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो 15 है वो किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे t इज इक्वल टू, ये माइनस है तो प्लस माइनस दोनों रहेगा, और करनी में क्या हो जाएगा 15 यानी कि रूट में 15, तो t इज इक्वल टू रूट में 15। अब देखिए यहाँ पर t की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे कि ये जो अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे, तो ये प्लस में है एक माइनस में है, तो अल्फा का मान एक बार प्लस में यानी कि एक बार करनी में 15 हो जाएगा, और एक बार बीटा का मान भी करनी में 15 हो जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे, किसमें एक्स वाले में तो हम हल कर चुके हैं, अब इसकी जांच भी करनी होगी। तो यहाँ से तो हमें ये सारी चीजें मिल गई कि हमने कैसे कैसे इसको मान निकाला, a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -15। उत्तर की जांच करेंगे यानी कि जांच। शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब सब कुछ हमारे सामने है, अल्फा क्या है करनी में 15, बीटा क्या है करनी में 15, तो रखेंगे करनी में 15 प्लस करनी में 15 यानी कि रूट में 15, रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी, बी का मान 0 तो -0, ए का मान 1 तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए कि करनी में करनी को जोड़ेंगे, ठीक है, तो करनी के अंदर करनी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करनी से करनी तो हम काट भी सकते हैं, ठीक है, तो ये करनी से करनी हट जाएगा तो बचेगा क्या 0 बराबर ये 0 बाई ए का 1 में भाग देने कितना आएगा 0, यहाँ से कितना आ गया 0 आ गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, अल्फा का मान √15 इंटू बीटा का मान √15, c का मान माइनस के 15 और a का मान क्या है 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने बीटा का मान एक बार क्या करेंगे माइनस में रख सकते थे, यहाँ पर प्लस एक बार माइनस, सॉरी यहाँ पर भी माइनस रखेंगे तो ये प्लस माइनस भी होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि हम माइनस रखे थे तो ये हो गया 0, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस रखेंगे। अब देखिए रूट में रूट का गुणा करेंगे, अगर हम 15 में √15 का करेंगे तो 15 गुणे 15
यानी कि रूट में कितना आएगा 225। 225 किसका है, तो है किसका 15 का स्क्वायर, तो आएगा रूट के बाहर क्या 15। तो 15 में इसको लिख सकते हैं, यानी कि रूट से रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15, तो आएगा क्या -15 बराबर 1 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा -15, तो -15 बराबर -15, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा 0 बराबर 0 और -15 बराबर -15 उत्तर की जांच में आ गया। तो हमने पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का आखिरी प्रश्न जो कि है 6वां नंबर। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, सॉल्व करते रहिए आप। अब देखेंगे हम इसका आखिरी प्रश्न, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6वां क्या कह रहा है, 3x² -x और -4। हमने पहले बताया था कि लास्ट डिजिट को बीच में से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। आपको ऐसा नंबर चाहिए जो माइनस करने पर 1 आए और गुणा करने पर 12। तो 4 तिहाई 12, 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 1, तो हमको नंबर मिल गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 3x² -4x, माइनस है तो बीच में क्या रखेंगे प्लस के 3x अब माइनस के 4। ठीक है, 4 3 12 यानी 4 3 12 ये हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1x। ठीक है, क्लियर है। अब इसको अलग बांट दीजिए, इसको अलग बांट दीजिए। इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें हम कॉमन लेंगे क्या, तो x कॉमन ले सकते हैं। तो लिखेंगे क्या इसमें x, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा ये 3x, तो ब्रैकेट में 3x माइनस ये क्या बचेगा 4। क्लियर है। अब यहाँ प्लस, इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी हम कुछ कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें कोई चीज कॉमन नहीं हो रही है। तो रखेंगे क्या, अब रखेंगे 3x - 4। ठीक है, अब देखिए 3x - 4, 3x - 4 एक ब्रैकेट में, तो रखेंगे 3x - 4। बचा क्या x + 1, तो x + 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए रखेंगे 3x - 4 बराबर के 0, इधर रखेंगे x + 1 बराबर 0। 3x बराबर ये -4 है तो +4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा आपका अल्फा का मान। यहाँ देखिए x बराबर ये प्लस इधर आएगा तो -1, ये हो जाएगा आपका बीटा का मान। अब क्या करेंगे, हम जांच करेंगे, तो लिखेंगे जांच में क्या है कि पहले शून्यकों का योग है, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। सबसे पहले हम अल्फा बीटा और सी को देख लेते हैं, ABC को। तो ये आपका फॉर्मूला था, तो इसमें से हम क्या क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 3x² है, तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा यहाँ पर 3, b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 1 यानी कि -1, और c का मान क्या हो जाएगा, ये भी है -4, तो -4। तो ये आपको तीनों मान मिल गया। चाहिए क्या, -b -1 दिया है, तो रखेंगे पहले अल्फा का मान है 4/3, तो 4/3 प्लस बीटा का मान -1, तो -1 बराबर b का मान क्या है -1, तो माइनस के फिर -1 बटा में a का मान दिया है 3, तो रखेंगे 3। अब यहाँ देखिए इसके बटे में 1 रख के b का जोड़ कर सकते हैं, तो आएगा कितना 3 से कट गया एक बार में, 1 4 4, 1 3 3 3 3। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर ये माइनस प्लस यानी कि 1/3 यानी 1/3, 4 में से 3 गया 1/3 बराबर 1/3। ये हो जाएगा शून्यकों का योग 1/3। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है 4/3 इंटू बीटा का मान क्या है -1 बराबर c का मान क्या है, c का मान दिया है वहां पर -4, a का मान क्या दिया है 3। तो ये देखिए 4 एकम 4 -4 बटा में 3 बराबर ये भी हो गया -4/3। तो यहाँ पर ये भी आपका उत्तर की जांच
क्लियर होता है। और यहाँ पर भी आपको उत्तर की जांच बराबर मिलता है। तो ये हो गया हमारा उत्तर की जांच और 6वां नंबर का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सारे 6वें प्रश्न तक समझ में आ गए होंगे, अच्छे से क्लियर होंगे। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसके आगे हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि इसके शून्यकों का योग और गुणनफल जो दी गई संख्याएं हैं वही हैं। तो आपको क्या करना है, इस पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें से आपको शून्यकों का योग और उसका गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या में दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिए हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सारे में आपको 2-2 मान दिया है। तो पहला मान हम मान लेंगे क्या, शून्यकों के योग में, और दूसरा मान मानेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि शून्यकों का योग क्या है। तो आपको हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया कि शून्यकों का योग क्या होता है। तो शून्यकों का योग बराबर अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा। लेकिन शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो ये गुणा है तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। यानी कि ये जो आपका पहला मान है वो शून्यकों का योग है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और जो दूसरा मान है वो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए हमें कैसे ज्ञात करेंगे द्विघात बहुपद को। तो द्विघात बहुपद का सूत्र मैंने आपको बताया है। तो ये सूत्र तो हमने ax² वाला बताया, लेकिन उसी सूत्र पर आधारित ये जो चीजें हैं वो भी द्विघात बहुपद से रिलेटेड है। तो हम लिख सकते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे, सबसे पहला था ax² तो लिखेंगे x² माइनस bx था, b के जगह पर हम रखेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, बाहर में क्या x प्लस, अब देखिए फिर क्या है शून्यकों का गुणनफल यानी कि c के जगह पर रखेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हमारे पास 2 मान दिए हैं, एक है अल्फा प्लस बीटा और एक है अल्फा इंटू बीटा। आपको दोनों चीजें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में रख देनी है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लेंगे, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका है पहला क्वेश्चन कह रहा है 1/4 माइनस के 1। अब ये जो अल्फा प्लस बीटा है उसका मान रखेंगे 1/4 और अल्फा इंटू जो बीटा है उसका मान रखेंगे माइनस के 1। अब देखिए इस सूत्र पर उन चीजों को आपको रख देना है और सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब लिखेंगे हम x², ठीक है, माइनस, अब यहाँ देखिए 1/4 है, अल्फा प्लस बीटा का मान तो रखेंगे 1/4, बचा क्या x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1, तो यहाँ पर रखेंगे ब्रैकेट में माइनस के 1। अब देखिए जो नंबर हमारे बटे में है यानी नीचे में है उसका हम 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, 4 से भाग दे देंगे यानी कि सॉरी गुणा कर सकते हैं, गुणा कर देंगे 4 का। अब देखिए जो संख्या हमारी नीचे होगी उसी संख्या को आपको गुणा में रखना है, नहीं होगा 1 भी रख सकते हैं, चीजों को हम समझते चलेंगे। अब देखिए अगर 4 का गुणा x² में होगा तो हो जाएगा क्या 4x² और माइनस इस 4 का अगर इस 4 में होगा तो 1/4x गुणे 4 का, तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या x और 1, तो x हो जाएगा x गुणा 1। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या x, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम माइनस के x माइनस ये 1 का गुणा 4 में होगा तो प्लस माइनस माइनस 1 4 4, तो ये आपका हो गया आंसर। कुछ नहीं करना है, आपको सूत्र पर रखना है, 2 मान आपको दे दिए गए हैं और जो मान बटे में है उसका क्या करना है गुणा करना है और आपका नया मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात होता है 4x² माइनस x माइनस 4। ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को, इसको इरेज करते हैं। तो देखेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन
सेम इसी बेस पर आपको लगाना है। अल्फा प्लस बीटा पहला मान, अल्फा इंटू बीटा दूसरा मान, और इस सूत्र पर रख देना है। चलिए उसको भी देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सेम उसी प्रकार से हल करेंगे। करनी में 2, 1/3। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। करनी में 2 क्या है तो मान सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, √2। अब यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये आपको 2 मान मिल गए। अब उनको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले पर रख देना है। हमको 2 मान मिल गया। अब हम क्या रखेंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। अब फॉर्मूला क्या है इसका, तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फिर ब्रैकेट के बाहर x, फिर यहाँ लिखेंगे क्या, प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। आपको 2 मान दिया गया है, बस इस पर पुट कर देना है। तो रखेंगे x² माइनस इसका मान क्या है, √2, तो लिखेंगे √2x, फिर प्लस इसका मान क्या है 1/3, तो लिखेंगे 1/3। बटे में क्या आ रहा है आपका 3, तो 3 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का गुणा। तो 3 का x में करेंगे x² में, तो क्या हो जाएगा 3x², फिर माइनस, अब इस 3 का गुणा इसमें होगा तो 3√2, तो 3√2, फिर x, फिर प्लस इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा गुणा में, तो बचेगा क्या 1, तो लिखेंगे यहाँ पर 1। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे तीसरा नंबर। सेम इसी प्रकार से सारा प्रोसेस आपको करते जाना है। सिर्फ ये आपका फॉर्मूला है, हम सिर्फ इसको इरेज करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरा का मान दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का मान दिया है 0,5, 0,5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या रखने वाले हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, √5। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो रखेंगे 0, और ये हो जाएगा x, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, √5। अब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर ये जो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम 1 से भी भाग देंगे तो वही चीजें आएंगी। तो हम क्या करेंगे, इसे सिर्फ सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा x², फिर यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, 0 का x में गुणा करेंगे 0 ही आएगा, तो बचेगा क्या, √5। तो √5 लिखेंगे, √5। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी इरेज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रकार से करना है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 1,1, तो 1,1। अब याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखिए इन चीजों में क्या रखेंगे, मान को पुट कर देंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1, फिर ये हो जाएगा x। ठीक है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x², फिर माइनस के x, फिर प्लस के 1। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है -1/4। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, और ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 1/4। एक माइनस में है और एक प्लस में है। सूत्र रख देते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर x², फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर ब्रैकेट के बाहर x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए दोनों का मान क्या है, 1/4 है। तो यहाँ देखिए x², ये माइनस, और अंदर क्या है -1 इसका मान, तो रखेंगे -1,
1/4, फिर x प्लस इसका मान क्या हो जाएगा 1/4। अब देखिए 4 ब्रैकेट में दिया है तो इन सबका हम गुणा कर देंगे किससे 4 से। अब इस 4 का गुणा 4x² में होगा, x² में होगा तो कितना होगा 4x² माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पर ये 4 से ये 4 कट गया तो बचेगा क्या x, तो लिखेंगे x, फिर रखेंगे प्लस, ये 4 से ये 4 कैंसिल, बचेगा क्या 1, तो रखेंगे 1, तो 4x² प्लस x प्लस 1 ये इसका हो जाएगा आंसर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी अच्छे से। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सूत्र पे रखना है, जो बटे में मान है उसको आपको उससे गुणा कर देना है। इसको इरेज करते हैं, बचा आपका 6वां क्वेश्चन, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां लास्टवा है, तो लिखेंगे 6 नंबर। दिया है क्या 4 और 1, तो अल्फा प्लस बीटा, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर के 4, लेकिन अल्फा इंटू बीटा बराबर के 1। ठीक है, सूत्र रख देते हैं, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4, तो x² माइनस के इसका मान रखेंगे 4, ये हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। अब इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना है क्योंकि इसके बटे में कोई मान नहीं है, ना इसका कुछ गुणा है, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो ये x² माइनस 4x प्लस 1। तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यानी बहुपद के क्वेश्चंस को सॉल्व किए, और आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1 शॉर्ट में ही आपका समाप्त होता है। तो आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे और फिर ये भी चैप्टर आपका क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।